बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 88वीं किस्त आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द ईमान का ऐलान। तो दोस्तों, सूरह अल-माइदा आयत नंबर 111 में कुरान पाक ईसा अलैहिस्सलाम और इनके हवारियों के दरमियान तल्लुक़ के एक अहम लम्हे को बयान करता है, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला पर अपने अटल ईमान का ऐलान किया और ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दिए गए इलाही पैगाम की गवाही दी। ये आयत रूहानी यकीन के गैर लम्हे पर रोशनी डालती है, जहां यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों न सिर्फ इसकी नबूवत की सच्चाई पर अपने यकीन का इज़हार किया, बल्कि इसके मिशन को लिए एक अपनी मुकम्मल हमायत का अहद भी किया। ईमान का ये ऐलान वफादारी, तवक्कुल और इस इलाही पैगाम के इतराफ के तौर पर खड़ा है, जो महज अल्फाज से बालातर है और इनके अल्फाज में जहर होता है। आयत का आगाज शागिर्दों के साथ एक आसमानी निशानी मांगने के साथ साथ होता है। अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा खाने से लदी हुई मेज इनके ईमान की तस्दीक और इन्हें यकीन दहाने के लिए इस दरख्वास्त के जवाब में हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के नबी और रसूल के तौर पर अपने इत्काद का अदा किया। वो इनके मिशन की गवाही देते हैं, इस बात को तस्लीम करते हुए कि वो अल्लाह पर इनके भेजे हुए इंकशाफात पर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो रहनुमाई लेकर आए हैं इस पर यकीन रखते हैं। ये ऐलान शागिर्दों की इस सच्चाई को कबूल करने की निशानदेही करता है जो यीशु मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेश की थी, और ये सिर्फ ज़बानी यकीन का इज़हार नहीं बल्कि इनके पूरे वजूद का गहरा असबात है। इलाही इम्तिहान और बहुत से चैलेंजों का सामना करते हुए इनका ये ऐलान ईमान और सच्चाई के पैगाम के लिए साबित कदम वाबस्तगी की अलामत है, जिसे यीशु ने मुजस्सम किया था। तो दोस्तों, ये लम्हा इस बात को समझना चाहिए कि इलाही रहनुमाई को कबूल करने का मतलब क्या है। ना सिर्फ हक़ाइक़ की कबूलियत के जरिए बल्कि इलाही रास्ते के लिए शऊरी दिल वाबस्तगी के जरिए अपने अकीदे का ऐलान करते हुए शागिर्द इत्तेहाद, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने और सच्चाई पर कायम रहने की जरूरत की तस्दीक करते हैं। चाहे इनके रास्ते में आने वाली बैरूनी आजमाइशों से कतई नजर इनका ऐलान एक गैर फाल इतराफ नहीं है, बल्कि एक फाल आज है कि वो यीशु मसीह की इसकी मिशन में पैरवी करेंगे, इसके हामी हों और मुखालफत के वक्त इसके साथ खड़े हुए शागिर्द अपने मिशन के मुश्किल से बाखूबी वाकिफ थे। वो जानते थे कि इनके यीशु मसीह के पैगाम को कबूल करना आलमी मजदूरी के साथ नहीं मिलेगा और इन्हें अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद उन्होंने सच्चाई की गवाही देने का इंतखाब किया, ईमान के जौहर को मुजस्सम किया, अल्लाह ताला की हिकमत और ताकत पर भरोसा किया। यीशु मसीह अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बदले में अपने शागिर्दों की गैर मुतज़्ज़ल हमायत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए ईमान के इस ऐलान का जवाब देते हैं। इनका ईमान ताकत का एक जरिया था और इनका अज़म इस गहरे रिश्ते की अक्कासी करता है जिसमें उन्होंने अपने नबी के साथ इश्तराक किया था। हवारियों की तरफ से हमायत का अहद सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं था, बल्कि कुर्बानी के लिए इनकी तैयारी आजमाइशों को बर्दाश्त करने और अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने के मिशन के लिए अपनी लगन को बरकरार रखने से ज़ाहिर होता है। ये लम्हा रूहानी यकियत के ताकत की नुमाइंदगी करता है, जहां पैरोकार न सिर्फ अपने नबी की तालीमात को कबूल करते हैं बल्कि इलाही पैगाम को आगे बढ़ाने के बोझ और जिम्मेदारियों और हिस्सा लेने का इंतखाब करते हैं। बहुत से तरीकों से शागिर्दों का ऐलान, ईमान का ऐलान पूरी तारीख में मोमिनीन के लिए एक मिसाली नमूना है। यह गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और शकूक के आलम में पुख्ता यकीन की अहमियत को वाज़ा करता है। अपने अकीदे का खुलेआम ऐलान करने के लिए शागिर्दों की रजामंदी ईमान की ज़ाती और इज्तिमाई असबात की अहमियत को वाज़ा करती है। ये सच्चाई की गवाही देने की अहमियत को भी उजागर करता है, न सिर्फ इलाही इल्म के गैर फाल वसूल कुनंदगान के तौर पर बल्कि इस सच्चाई की तबलीग और तहफ़्फ़ुज़ में सरगर्म हिस्सा लेने वालों के तौर पर भी इनका ये ऐलान रूहानी हिम्मत की मजबूती का सबूत है, जहां उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने नबी की हमायत का इंतखाब किया, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें
सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।